दोस्तों, ज़िंदगी में कठिन फैसले लेना अक्सर इंसान के किस्मत की चाबी होती है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ और ना के बीच चुनने में, लेकिन जिनको अपने ऊपर भरोसा रहता है और जिनका लक्ष्य एकदम क्लियर होता है, उन लोगों के लिए कोई भी फैसला कठिन नहीं होता। ऐसे लोग अपने फैसलों से दुनिया को चौंका देते हैं और आज की कहानी मैं आपको जिस लड़की की सुनाने वाली हूँ, उसने भी अपने एक फैसले से दुनिया को चौंका दिया था। साल 2007 में एक 23 साल की लड़की ने 1 करोड़ रुपए के जॉब को ठुकरा दिया था। उस टाइम वो सनसनी फैल गई थी। लोग उन्हें पागल कहते थे कि लड़की पागल हो गई है कि इतनी अच्छी जॉब को ठुकरा रही है। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने 1 करोड़ की जॉब को ठुकरा कर 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी थी। इसलिए ऐसे लोग ही हैं जो नाम बनाते हैं और अपने फैसले से सबको चौंकाते हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी शार्क टैंक शो के जज विनीता सिंह की कहानी, जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर भी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं विनीता सिंह जी की कहानी। विनीता सिंह के बचपन के कुछ दिन गुजरात में और बाकी समय दिल्ली में गुजरे थे। विनीता के पिताजी एम्स में थे और उनकी मां आईसीएमआर में थी। दोनों ही पीएचडी होल्डर थे और विनीता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। पढ़ाई में वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। उनका हमेशा से एक सपना था कि वो बड़े होकर कुछ ऐसा करेंगी जिससे उनका नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। विनीता ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से की थी और उनकी स्कूलिंग 2001 में पूरी हो गई थी। जब वो 17 साल की थी, जब उनकी टीचर उन्हें हमेशा कहती थी कि तुम्हें एक एंटरप्रेन्योर बनना है, और यही बात उनको घर कर गई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो छोटी भी थी तो अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलकर एक मैगजीन बनाती थी और उसे घर घर जाकर 3 रुपये में बेचती थी। उस टाइम वो 3 रुपये की वैल्यू उन्हें पता चला था कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। इसलिए बिजनेस का फैसला उन्होंने शुरुआत से ही कर लिया था कि उन्हें बड़े होकर बिजनेस ही करना है। विनीता ने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और वो आईआईटी मद्रास चली गई, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। 2005 में बीटेक खत्म होने के बाद इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद ज्वाइन किया और यहाँ 2 साल का एमबीए किया। इसके बाद कैंपस प्लेसमेंट हुई और कैंपस प्लेसमेंट में विनीता सिंह को 1 करोड़ रुपए का जॉब ऑफर किया गया। वो पहली ऐसी 23 साल की यंग लड़की थी जिसको 1 करोड़ रुपए का जॉब ऑफर हुआ था। लेकिन विनीता को अच्छे से पता था कि इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब तो उन्हें मिल ही जाएगी अच्छे पैकेज पर, लेकिन वो कुछ ऐसा करना ही नहीं चाहती थी कि जो आसानी से मिल जाए। और इसके बाद बहुत सोच विचार करके उन्होंने अपनी इस जॉब को ठोकर मारी और उन्होंने अपना बिजनेस करने का फैसला लिया। विनीता ने स्टार्टिंग में वुमेन लिंगरी ब्रांड के बारे में सोचा और इस पर काम भी किया, लेकिन दिक्कत पैसों की थी। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए था। वो जिस भी इन्वेस्टर के पास जाती थी, वो उनसे एक ही बात बोलते थे, हम तुम्हें क्यों पैसा दें, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, हम तुम पर क्यों पैसा वेस्ट करें। पैसों की कमी की वजह से उनका ये आइडिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। विनीता ने एक और नया बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस में अन्य कंपनियों के नए कर्मचारियों के बैकग्राउंड के बारे में बताती थी। इस कंपनी को विनीता ने लगभग 5 सालों तक चलाया, लेकिन कंपनी ना तो बड़े लेवल पर रेवेन्यू कमा पा रही थी और ना कंपनी का कोई नाम हो रहा था। इस कंपनी में विनीता सिर्फ 10,000 रुपए की सैलरी लेती थी। 1 करोड़ की नौकरी छोड़ने के बाद एक लड़की सिर्फ 10,000 की नौकरी कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसे अपना नाम कमाना था, उसे अपनी पहचान बनानी थी। साल 2015 में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली कंपनी को बंद करके उन्होंने कुछ और नया सोचा और इस बार उन्हें कॉस्मेटिक्स का आइडिया आया। उस समय भारत में कॉस्मेटिक्स के सेक्टर में बहुत बड़े बड़े ब्रांड नहीं थे और जो ब्रांड्स थे वो आम महिलाओं की ज़रूरत पर ध्यान नहीं देते थे। वो उनकी टारगेट वो महिलाएं थी जो मॉडल थी, एक्ट्रेस थी, हाई रिच फैमिली से आती थी। इसी पर विनीता ने स्टडी करी और अपना शुगर कॉस्मेटिक्स ब्रांड शुरू किया। इस बिजनेस को शुरू करने में विनीता के पति कौशिक मुखर्जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस बिजनेस को शुरू करने में उन्होंने पूरा विनीता को सपोर्ट किया। उन्होंने ये काम अपना धीरे धीरे ऑनलाइन स्टार्ट किया। जब ऑनलाइन लोगों को पसंद आने लगा तो उन्होंने दूसरे लोगों को बताया और फिर उसके बाद धीरे 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 उनकी ये ब्रांड बढ़ती गई। उन्हें मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो मानती है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और वो एक रीजनेबल रेंज में है तो आपको मार्केटिंग पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपना सारा मेहनत अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर लगाओ। इसके अलावा आपको मार्केटिंग पर फालतू का पैसा नहीं लगाना। साल 2019 में यूपी में इन्होंने अपना पहला स्टोर खोला और अब 92 शहरों में 700 से ज़्यादा स्टोर हैं, जहां आप ऑफलाइन भी जाकर इनके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। आज के टाइम पर उनकी कंपनी का टर्नओवर 750 करोड़ से भी ऊपर है। विनीता सिंह एक ऐसी बिजनेस वूमन है जिन्होंने बिजनेस के लिए अपने 1 करोड़ रुपए की जॉब छोड़ी, 10,000 रुपये महीने में काम किया, लेकिन उनका एक विश्वास ज़रूरी था कि वो अपना बिजनेस ज़रूर सेटअप कर पाएंगी। और शार्क टैंक इंडिया के माध्यम से भी वो नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हैं
और वो नए-नए एंटरप्रेन्योर को वहाँ पर बताती हैं कि आपको आगे ज़िंदगी में क्या गलती करनी है और क्या सुधारना है। तो ये थी दोस्तों विनीता सिंह जी की कहानी। शुगर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं खुद ट्राई करती हूँ और मुझे पता है वो बेस्ट है, बेस्ट लेवल के हैं। तो दोस्तों अगर आप भी शुगर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हमें ज़रूर बताइए और विनीता सिंह जी की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।